Hello friends, I am Sikha Singh Rajput and don't forget like, share and subscribe my channel for new post. So student, in our previous classes we have discussed importance of goodwill and nature of goodwill. So student, if you have not seen, so go on the playlist and check it and you can easily find it. Okay. So student, in this video we shall discuss factor affecting the value of goodwill. ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाला घटक. As you already know that many factors is affected to the business and affected by the business. कोई बहुत सारे ऐसे घटक होते हैं जो व्यवसाय को भी प्रभावित करते हैं और व्यवसाय उनसे भी प्रभावित होते हैं. So today we shall discuss. And first point is, and which is a very important for the value of goodwill. So first is place of business. Which place we have select फॉर द बिजनेस, वो बहुत बड़ा मैटर करता है हम किस स्थान पर बिजनेस कर रहे हैं. यदि आपने अच्छा प्लेस लिया हुआ है, अच्छा आपका लोकेशन है, देन वी कैन इजिली रन योर बिजनेस. बट इफ यू चूज सच टाइप्स ऑफ प्लेस वेयर इज नो कस्टमर इज कमिंग, वेयर इज नो crowd is coming, where is no transport availability, where is no available to the banking and other facilities, so we can't survive for many time. So place आप ऐसा डिसाइड करो गुडविल के लिए, गुडविल को आपको इंक्रीज करना है, देन आपका प्लेस अच्छा होना चाहिए जहाँ पे कस्टमर इजीली आ जाए, जहाँ के सर्कमस्टांसेस अच्छे होने चाहिए, जहाँ की इन्वॉल्वमेंट अच्छा हो, जहाँ पे आप खुद भी अपने कस्टमर को बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दे पाए. एंड सेकंड पॉइंट इज नेचर ऑफ बिजनेस. विच टाइप्स ऑफ बिजनेस यू आर डूइंग, आप किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हो, क्योंकि बिजनेस भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि जैसा आपका बिजनेस रहेगा देन वैसी आपकी गुडविल रहेगी. सपोज दैट यू आर अ वेजिटेबल सेलर, यदि आप सब्जी के विक्रेता हो, देन बाय व्हेन यू आर सेलिंग वेजिटेबल ऑन द सेम प्लेस, देन आउटसाइडर लोग नो अबाउट यू. यदि आप लोग किसी एक जगह पे सब्जी बेचते हो, सपोज दैट आप नहीं होते, आप सब्जी बेचते, देन यदि आप कोई सब्जी बेचने वाला विक्रेता है तो जब तक वो किसी स्थान में सब्जी बेचेगा देन तब तक तो उसकी गुडविल रहेगी, क्योंकि बिजनेस का नेचर कैसा है भाई, मौसमी सब्जियां आती, मौसमी फल आते, देन उसके बाद वो स्टॉप हो जाते हैं. बट यदि आपका जो नेचर, जो बिजनेस का नेचर है वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, मीडियम टर्म है, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपकी गुडविल को. फॉर एग्जाम्पल आप फेमस स्वीट्स की शॉप ले लो, कोई आप फेमस शोरूम ले लो, जैसे विशाल, बिग बाजार, बी मेगा मार्ट, बहुत सारे जो है हमारे. थर्ड है हमारा रिस्क एंड अंडरटेकिंग ऑफ बिजनेस. बिजनेस हमारा किस टाइप्स का है, एंड एज यू ऑलरेडी नो दैट मोर रिस्क मोर प्रॉफिट एंड नो रिस्क नो प्रॉफिट. यदि आप लोग ज़्यादा रिस्क लोगे देन दे हैव चांसेस दैट यू कैन अर्न मोर गुडविल इन द फ्यूचर. And if you not taken the risk for the business, so we can't earning money or goodwill in short term or long term. यदि आपका बिजनेस का जो नेचर है, अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क वाला बिजनेस करते हो, सपोज दैट यू आर अ बिल्डर, यदि आप बिल्डिंग का काम करते, स्टार्टिंग में भाई एक दिन में कोई बिल्डिंग नहीं बनती, बट जब बिल्डिंग बन के खड़ी हो जाएगी देन वी कैन सी, आप देख सकते हो कि भाई उतनी बड़ी जो बिल्डिंग खड़ी हुई है वो आपकी गुडविल को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रही है कि आप इतने अच्छे से बिल्डिंग बनाया, उसकी डिजाइनिंग आपने बहुत अच्छी की, आपने उसके साथ स्विमिंग पूल दिया, पार्क दिया एंड मॉल वगैरह दिया. सो अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो देन आपकी गुडविल तो अच्छी बनेगी, बट आप हमेशा देखो कि आप रिस्क और अंडरटेकिंग कैसा है बिजनेस का. सपोज दैट यदि आप मौसमी सब्जियों के विक्रेता होते हैं उसमें रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि आफ्टर 24 आवर जो हरी सब्जियां होती है वो खराब हो जाती है. बट इफ़ यू सेल पैकेट गुड्स, यदि आप डब्बा बंद चीज़ें बेचते हो, सो यू हैव मोर टाइम्स फॉर द सेलिंग ऑफ गुड्स. एंड फोर्थ इज मोनोपोली ऑफ द बिजनेस. मोनोपोलिस्टिक, एकाधिकार, जो व्यवसाय का एकाधिकार है. एकाधिकार मतलब मोनोपोलिस्टिक मीन्स कि व्हेन वन सेलर इज प्रेजेंट ऑन द बिजनेस ओनली एंड बट मैनी परचेजर्स अवेलेबल इन द मार्केट. बट मार्केट में एक ही सेलर है बट बहुत सारे परचेजर हैं, देन वहाँ पे मोनोपोली कंडीशन हो जाती है, जिसमें हमारे पास कोई चांस ही नहीं रहता है कि हम अपने गुड्स के सब्स्टिट्यूट को ढूंढ पाए. सो मोनोपोली, अगर आपको मार्केट में मोनोपोली अर्न करना है, मोनोपोली की स्थिति लाने, देन आपको स्टार्टिंग में स्ट्रगल करना पड़ेगा. बट अगर कोई कंपनी स्टार्टिंग में मोनोपोली कर लेती है बट बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है, देन वहाँ पे उस गुडविल मैटर नहीं करती है. उससे अच्छी कंपनी आ जाएगी, वो अपने आप मार्केट से बाहर हो जाती है. बट मोनोपोली ऑफ द बिजनेस तो हमेशा इसमें चांसेस रखने चाहिए कि हमें लॉन्ग टर्म में मोनोपोली लाना है, कभी भी शॉर्ट टर्म में नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आएंगे देन हमें बहुत सारे लॉस वहाँ पे बियर करने पड़ेंगे. एंड फिफ्थ इज मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस. हाउ टू मैनेज बिजनेस एक्टिविटीज एंड विच पर्सन बाय मैनेज बिजनेस
किस व्यक्ति के द्वारा बिजनेस को मैनेज किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे बहुत बड़ी मैटर करती हैं। इफ़ यू हायर वेल ट्रेन्ड पर्सन फॉर द मैनेजमेंट, so we can easily run your business. But if you have hired very low qualifications qualified persons and fresher for the business, so आपकी जो business है वो बहुत अच्छी तरीके से रन नहीं हो पाती. Okay, now 6 is personality of businessman. बिजनेसमैन की पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए? बिजनेसमैन वो फेमस होना चाहिए एंड उसकी मार्केट में गुडविल अच्छी होनी चाहिए एंड जितने टाइम उसने वर्क किया है मार्केट में वो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, मार्केट में उसने धोखाधड़ी ना किया हो एंड ही वाज एंड शी वाज फेमस पर्सन. थर्ड इज वॉल्यूम ऑफ कैपिटल. दिस टाइप्स ऑफ कैपिटल यू हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एंड व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशन फॉर द बिजनेस एंड व्हाट्स योर कैपेसिटी एंड व्हाट्स योर स्ट्रेटजी ऑफ बिजनेस. आपका वॉल्यूम क्या है, आपका जो आपने जो व्यवसाय में पूंजी इन्वेस्ट की हुई है वो कितने हद तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आप रिस्क कैपेसिटी है या नहीं आपकी है, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी, आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है. जो भी पूंजी जो भी वह बिजनेस में लग जाती है वो इतनी जल्दी राइट ऑफ नहीं हो पाती, रिटर्न ऑफ नहीं हो पाती. देन वी शुड ट्राई फॉर आवर बेस्ट. एंड फॉर 8 इज पॉपुलैरिटी ऑफ द ट्रेडमार्क एंड वी शुड सेलेक्ट सच टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क who is famous in the market and we can easily spoke and learn by any people. कि हमें ऐसा ट्रेडमार्क ऐसा व्यापार चिन्ह प्रयोग करना चाहिए जिसे लोग आसानी से देख के समझ सके एंड इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो और लोग इजीली उसको स्पीक कर सके, बोल सके, शॉप पे जाके उसको मांग सके. जैसे पार्ले जी, सनफिस्ट, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, घड़ी, विल. तो ये सारे ऐसे वर्ड जिसको हम आसानी से बोल सकते हैं. और इसकी भाई अगर कोई व्यक्ति इफ आवर कस्टमर इज इलिटरेट, यदि वह अनपढ़ है, वो स्पेलिंग नहीं पढ़ पाता, वो किसी को बोल नहीं पाता, देन वो उसके पैकेट को देख के समझ सकता है कि हमें कैसा होता है. घड़ी पे घड़ी छपा रहता है, पार्ले पे एक छोटी सी बहुत ही क्यूट सी लड़की छपी रहती है, तो उस हम प्रोडक्ट को देख के पहचान सकते हैं. सो आपको ऐसा ट्रेडमार्क यूज़ करना है जो आसानी से मार्केट में सेल्सवेबल हो. इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के भी ब्रांड को चोरी कर लो, यहाँ पे आप चोरी नहीं कर सकते, बट आप उसे डिफरेंट वर्ड चूज कर सकते हो. एंड 9th इज वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट. आपके लाभ का आकार कैसा है? इफ यू अर्न मोर प्रॉफिट इन वेरी शॉर्ट टर्म, दैट्स नॉट गुड फॉर यू. बट इफ यू हैव अर्न मोर प्रॉफिट इन लॉन्ग टर्म प्रोसेस, देन इट्स गुड फॉर यू. बिकॉज यदि आप शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा पैसे अर्न कर लेते हो, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेते हो, ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है. क्योंकि भाई शॉर्ट टर्म के लिए तो कोई भी प्रॉफिट अर्न कर सकता है. जैसे मार्केट में एक बार मैंने गुडविल बना ली किसी व्यक्ति ने, तो उसके बाद उसने बहुत ही लो क्वालिटी का प्रोडक्ट परचेज कर दिया. हालांकि एक बार उसने मार्केट में गुडविल बनाई हुई थी, देन इजीली परचेज हो गया. बट जो एक बार इजीली परचेज हो गया, लोगों ने देखा भी इसकी क्वालिटी लो है, एंड सेकेंड टाइम एनी पर्सन इज नॉट परचेज फॉर सच टाइप्स ऑफ गुड्स. बट इफ यू हैव continuously standard good selling in the market, then we can earn more profit in the future. Okay, and last is other factors. Other factors, government policies, customer behavior, customers demand, market demand and supply, and other factors are affected by the goodwill. यहाँ पे सभी चीज़ें गुडविल को अफेक्ट करती है कि भाई कस्टमर क्या चाहता है, उसके एक्सपेक्टेशंस क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज या गवर्नमेंट के रेट क्या है, कि कैसे प्रोडक्ट के मार्केट में डिमांड है. ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ही मैटर करते हैं जो किसी गुडविल को अफेक्ट करते हैं. सो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल. सो एज वी ऑलरेडी नो दैट गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट, सो it should be written off as soon as possible from the business. गुडविल क्या की है, अदृश्य संपत्ति होती है, इसलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द ही ये बिजनेस में क्या किया जाए, राइट ऑफ किया जा सके. सो सेकंड पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. ओके, या नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ या गुडविल. एक आता है कोई भी व्यवसाय गुडविल का जो लेखा वो क्यों करता है. भाई पहली बात, जब किसी साझेदार प्रवेश करता है साझेदारी में, तब वो गुडविल का लेखा करता है. जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, देन वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल. जब कोई साझेदार रिटायर होता है तब गुडविल की आवश्यकता होती है. जब कोई भी बिजनेस, जब कोई भी पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है, देन वहाँ पे हमें गुडविल की आवश्यकता पड़ती है, कैलकुलेट करना पड़ता है.
if any partnership and if any partner want to sell their business, then तब हमें गुडविल की आवश्यकता पड़ती है. So ये this is the need of why we have to calculate valuation of goodwill. So then in this video we have discussed factor affecting of the goodwill and need of the valuation of the goodwill. So then in our next video we shall discuss how shall we calculate गुडविल. ओके, इन और नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू पोस्ट. बाय स्टूडेंट.